नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आप मेरे एज के हैं, अगर आप उस ज़माने के हैं, अगर आपकी उम्र 50s के आसपास है या 40s के आसपास में है, तो आपने बचपन में कई सारे सीरियल्स आपने देखे होंगे दूरदर्शन पे। उस समय तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था 80s 90s में, और उस समय दूरदर्शन पर एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल आया करता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बहुत ही फेमस सीरियल था ये, राइट। मुंगेरी लाल जो मेन कैरेक्टर था, उस हमेशा सपने ही देखता था और हसीन सपने ही देखता था, हमेशा सपनों में ही खोया रहता था। और ये सीरियल भी उसी के ऊपर था, राइट। जो प्रोटैगनिस्ट था मुंगेरी लाल, तो ये सीरियल का नाम ही था मुंगेरी लाल की हसीन सपने। तो बहुत ही पॉपुलर सीरियल था, बहुत ही ज़बरदस्त सीरियल था। आई थिंक लेट 80s या अर्ली 90s में ये आया करता था। तो अब ये जो सीरियल है आज की डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, ये पाकिस्तान के साथ बड़ा सही तरीके से एसोसिएट होता है। अब ये कैसे एसोसिएट होता है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के इससे क्या लेना देना? इसमें कोई पाकिस्तानी एक्टर्स नहीं थे। बात ये है, और इसलिए आज की डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान के जो शहंशाह हैं आसिम मुनीर, वो आजकल मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आसिम मुनीर मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। और ये सपना क्या है? वो सपना ये है कि अगले साल से पाकिस्तान हर साल तकरीबन $2 बिलियन शुद्ध मुनाफा कमाना शुरू कर देगा। $2 बिलियन नेट प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा पाकिस्तान। और अगले 5 से 10 साल के अंदर पाकिस्तान विल काइंड ऑफ बिकम अ रिच नेशन, डेवलप्ड नेशन। तो अब सुन के हंसी आती है, बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है इस तरह की बात। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो भाई सपने ही देख रहा है तो कुछ भी देख सकता है। तो ये सपना देख लिया है, और ये सपने का बेसिस क्या है, क्यों ये सपना देख रहा है, क्यों इस तरह की बकवास कर रहा है आसिम मुनीर? वो इसलिए बकवास कर रहा है कि उसको बलूचिस्तान में आजकल रेयर अर्थ के बारे में पता चला है। जो रेकोडिक, एक बहुत छोटा सा टाउन है बलूचिस्तान में, वहाँ पता चला है कि ये जो जगह, जो टाउन है, बहुत ज़्यादा रिच है कॉपर और गोल्ड माइंस के लिए। बहुत ही ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा इधर यहाँ पे हैं। और अब आजकल हम देख ही रहे हैं, आजकल आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, न्यूज़ देखा ही होगा कि आजकल आसिम मुनीर मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास बने हुए हैं, एकदम खासम खास। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब इंडिया के अगेंस्ट होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं बिग टाइम। बिल्कुल ही आसिम मुनीर तो आजकल इनका वो हालत हो रखा है कि मतलब उनको लग रहा है कि भाई मैंने तो पटा लिया डोनाल्ड ट्रंप को। भाई जब आपस में अपने महकमे में बात करता होगा आसिम मुनीर, वही कहता कि भाई देख यार, अब तो डोनाल्ड ट्रंप मेरी चुटकी में, अब तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को पटा लिया मैंने, अब देख मैं क्या क्या करवाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप से, अब देखता जा। अब भाई अब हम सब जानते हैं, नॉर्मल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हर देश के पास आर्मी होता है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आर्मी के पास देश है, तो जाहिर सी बात है, अगर आर्मी के पास देश है तो आर्मी का मुखिया ही देश का सर्वे सर्वा होगा। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया लंच के लिए, ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया लंच के लिए, ट्रंप ने बुलाया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच के लिए, और लंच पे बुलाया, बहुत कुछ खंगाला और अगले दिन ही ईरान पर अटैक कर दिया। और अब फिर से दोबारा सेकंड टाइम गया था, और अब तो इस बार जाने के बाद तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है आसिम मुनीर को कि अमेरिका की धरती पर खड़े होकर इंडिया को धमका रहा है, दुनिया को धमका रहा है कि अगर कुछ न्यूक्लियर गड़बड़ हुआ तो मैं अपने साथ साथ आधी दुनिया को ले डूबूंगा। तो भाई सीधा निशाना तो उसका भारत के ऊपर ही है, उसका तो और न्यूक्लियर थ्रेट तो और किसी के लिए होता नहीं है। तो साफ संदेश इंडिया के लिए ही था ना। जस्ट इमेजिन, इस तरह की बातें अमेरिकन सॉइल पे ही, अमेरिकन धरती पे खड़ा होकर अगर ये बकवास करने की हिम्मत कर रहा है आसिम मुनीर, तो इससे साफ पता चलता है कि
डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक पाकिस्तान के को आजकल फेवर कर रहा है, कितना गले लगा रहे हैं, गलबैयाँ कर रहे हैं। और जब पूछा गया स्टेट डिपार्टमेंट से अमेरिका के, तो उन्होंने कहा दिया हाँ वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, या वी आर अवेयर ऑफ दिस, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। अब बस इतना ही काफ़ी था, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ बोल दिया, लेकिन हाँ ठीक है, पता है, हाँ पता है क्या बोला था, हाँ ठीक है इट्स ओके, पता है। तो अब इससे ज़्यादा और क्या सहयोग चाहिए अमेरिका से पाकिस्तान को, इससे ज़्यादा और क्या फेवर चाहिए पाकिस्तान को अमेरिका से, कि अब तुम जो मर्जी जहाँ अमेरिका में जाकर बकवास कराओ और तुमको पूछने वाला बोलने वाला कोई नहीं, राइट। जब अमेरिका से बार बार बोला गया कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स गिरे थे ऑपरेशन सिंदूर में, जाकर पाकिस्तान से पूछो। अभी तक बकवास कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, 5 फाइटर जेट्स गिरे हैं। पाकिस्तान ने भी हर बार यही कहा था कि हमने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यही बयान था बार बार। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता यही चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बात पर ठप्पा लगा रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं। हालांकि साफ साफ नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत के 5 जेट्स गिरे हैं या पाकिस्तान ने भारत के 5 जेट्स गिराए थे। ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट्स गिरे थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसके 5 जेट्स गिरे थे। तो जो जानता है, जो खबरें पढ़ रहा है, जो खबरों को फॉलो कर रहा है, वो ये भी जानता है कि पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट्स गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर में। तो पूरी तरह से अब हम वापस आते हैं आसिम मुनीर के हसीन सपने में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब हम अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व हम लोग डेवलप करेंगे पाकिस्तान में। बहुत बड़ा खजाना है ऑयल का, राइट, और हम इसको डेवलप करेंगे। एंड यू नेवर नो, भारत भी किसी दिन यहाँ से तेल खरीदे। हमें चुटकी लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तंज कसा था मोदी पे, लेकिन कोई बात नहीं। पाकिस्तान को तो खैर यही सुनकर बहुत आसमान में उड़ने लगा। आसिम मुनीर तो खैर उड़ने ही लगा बिग टाइम, राइट। हालांकि बलोचियों ने कहा है कि कोई हवाबाजी करने का फ़ायदा नहीं है, ये सब हवाबाजी है, कोई तेल शेल कुछ नहीं है। यहाँ वो हवाबाजी कर रहा है ट्रंप, गोली दे रहा है। और अब रेयर अर्थ को लेकर एक नया शोशाबाजी शुरू हो गया पाकिस्तान में। आसिम मुनीर रेको डिक में डेवलप करेगा, अमेरिका के साथ मिलकर रेयर अर्थ डेवलपमेंट होगा, और अगले साल से तो खैर $2 बिलियन कमाना शुरू कर देगा, शुद्ध मुनाफा कमाना शुरू कर देगा पाकिस्तान में। जस्ट इमेजिन, कॉपर का ह्यूज डिपॉजिट्स है, गोल्ड रिजर्व ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है। तो जब आपके पास रेयर अर्थ है, आपके पास इतना सारा, तो जब आपके पास इतना सारा रेयर अर्थ है और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है रेयर अर्थ के लिए, चाइना वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ का, और वर्ल्ड का हाईएस्ट माइनर भी है, उसका जो मतलब रिफाइनर भी है। तकरीबन 85 से 90% जो रेयर अर्थ का रिफाइनिंग होता है वो चाइना में ही होता है। तो हर एक देश काइंड ऑफ सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ जो लेता है अपने लिए वो चाइना से ही लेता है। तो चाइना इज़ दी सप्लायर टू द वर्ल्ड रेयर अर्थ का। इंडिया का भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ हद से ज़्यादा रिलायंस है चाइना के ऊपर। इसीलिए जब तक चाइना हाथ मरोड़ता रहता है, जिसके मात और अमेरिका का भी हाथ चाइना ने रेयर अर्थ को लेकर ही मरोड़ा था, उसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, हाथ पैर फूल गए, धरती पर आ गया ट्रंप इसके बाद से, राइट। तो अब रेयर अर्थ मिल गया है हमें, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा और हवाबाजी और क्या चाहिए, और सपना क्या चाहिए। और आसिम मुनीर को इससे बड़ा और डमरू बजाने के लिए और ढोलक बजाने के लिए और क्या चाहिए कि अरे हमें तो रेयर अर्थ मिल गया, और वो बलूचिस्तान में। लेकिन आसिम मुनीर ये भूल रहे हैं ये बलूचिस्तान में है। इतना आसान नहीं है बलूचिस्तान में जाके कि तुम चले जाओगे, खोद दोगे और निकाल लोगे। तुम्हें खोद कर वहीं तुम्हें गाड़ देंगे बलूचिस्तान के अंदर। हिम्मत तो है नहीं तुम्हें बलूचिस्तान में अंधेरे के बाद जाने के लिए। वहाँ के आर्मी वाले, पाकिस्तानी आर्मी वाले डरते हैं बलूचिस्तान में जाने से शाम होने के बाद। सिर्फ क्वेटा तक ही सीमित है पाकिस्तानी आर्मी। बलूचिस्तान का 90% से ज़्यादा जो कंट्रोल है वो बलोचियों के पास ही है। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है BLA, हालांकि अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता BLA को। वो अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगर उन्होंने कोशिश किया बलूचिस्तान में आकर
खुदाई करने का, खुराफात करने का, रेयर अर्थ के नाम पर उत्पात मचाने का, तो वो छोड़ेंगे नहीं। चीनियों को भी तो दिखाई रहे उनकी औकात, जब तब उड़ा दे रहे हैं। तो चीनियों की भी हालत ख़राब है बलूचिस्तान में। तो इतना सब कुछ सोचने के बाद और इतना हवाबाजी हुआ शूशा करने के बाद अब आसिम मुनीर और कहाँ तक उड़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कितना ज़्यादा इनका सपना सच होता है और कितनी जल्दी इनके ये $2 बिलियन ईयर का प्रॉफिट इनका अगले साल से शुरू हो जाएगा। ये देखने वाली बात है। ये वक्त ही बताएगा कि किस हद तक रेयर अर्थ निकाल पाते हैं आसिम मुनीर अमेरिका के साथ मिलके, और कितनी जल्दी पाकिस्तान को ये डेवलप्ड नेशन बना देंगे। सारा डेट, जितना भी एक्सटर्नल डेट है, वो सारा ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान का इस रेयर अर्थ के दम पर। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो आसिम मुनीर। कोई बात नहीं, जब अगला बम मारेगा इंडिया तो फिर से तुमने नया अपना बंकर तो तैयार कर ही लिया होगा, वहाँ जाकर छिपोगे ही, सब जानता है। तो कोई बात नहीं, उसी बंकर से खुदाई शुरू करना जहाँ भी छुपे हुए, वहाँ से फिर रेयर अर्थ निकालना जहाँ भी तुम छुपोगे। हो सकता है वहाँ भी रेयर अर्थ अंदर नीचे बैठा हो, तो जितने दिन तक बैठोगे उस बंकर के अंदर उतने दिन खुदाई करना। हो सकता है जब बाहर निकलो तो कुछ रेयर अर्थ लेकर ही बाहर निकलो। तो वेट करते हैं, देखते हैं आसिम मुनीर का ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कब पूरे होते हैं और कब पाकिस्तान डेवलप्ड नेशन बनता है। तो ये था डिस्कशन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आसिम मुनीर देख रहे हैं आजकल, कब सच होते हैं, कितना सच होता है, ये वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।